तो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल के वुडक्राफ्ट में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो आज की दोस्तों जो वीडियो हमने बनाई है वो है बतख का डिजाइन, बतख आर्ट डिजाइन। तो बतख आर्ट डिजाइन किस तरह से बनाया जाता है उसका मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और किस तरह से बनाई, इसमें किस टूल की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसको पूरी जानकारी के साथ आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों पेपर लेना, पेपर पे इस तरह का फरमा तैयार करना है। आप कोई भी पेपर ले सकते हो, मैंने ये फरमा तैयार कर लिया है। तो अब मैं जिस लकड़ी पे बनाना है मुझे, जिस तरह से डिजाइन के हिसाब से मैं उसको सेट कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसको पेंसिल से या पेन से, या आप कोई भी स्केच भी ले सकते हो, उसे चंकाई कर लेना है। पूरी तरह से सही तरीके से निशान लगाना है, और निशान लगाते समय ध्यान रखना है यही लेना। और इसको करने के बाद हम एक टूल की मदद से इसको पक्का करने वाले हैं उसी पेंसिल के निशान पे हम, ताकि ये दूर से भी कटिंग करते रूटर चलाते समय हमें दिखाई दे। पेंसिल के निशान मिट भी सकते हैं, तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब हम करते हैं रूटर मशीन से इसकी खुदाई दोस्तों। तो ये रूटर मशीन मैंने लिया है, बॉस कंपनी का है, आप भी ले लीजिए दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखी है तो वो अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर देख लीजिए। तो मैं इसके अंदर 9 mm का बिट और 6 mm का बिट के हिसाब से पहले मैं इसकी खुदाई कर लेता हूँ। तो नमस्कार ये भी दोस्तों, बिट आपको इसके आपका साथ स्वागत ही है मेरे चैनल एसके मिल जाएंगे वुडक्राफ्ट्स में। दोस्तों। तो खुदाई करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से नज़र आएगा हमारा डिजाइन। तो पहले हमें फ्लावर डिजाइन बनाना है नीचे का। किस तरह का हमारा फ्लावर डिजाइन है, किस तरह की पत्तियां हैं, तो हम उसको नीचे के डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास टूल आता है पूरा किट, जिसमें हर तरह का टूल होता है, कम गुलाई का, ज़्यादा गुलाई का। तो ये भी टूल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप अब नज़दीकी मार्केट से परचेज कर सकते हो। नहीं मिलता है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप परचेज कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपको नज़र आएगा हमारा फ्लावर डिजाइन की जो पत्तियां हैं वो अंदर की गुलाई की होती है, और कुछ पत्तियां जो होती है बाहर की गुलाई की होती है। बाहर की गुलाई करना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। हर फ्लावर की जो डाली आती है, डाली निकलती है, वो हमेशा गोल होती है, उसे भी करना बहुत आसान होता है। और जो पत्ती होती है अंदर के गुलाई की, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। और लकड़ी का आपको रेशे का ध्यान रखना है भी, हमारा लकड़ी का रेशा किस तरह है, और पत्ती किस तरह से पत्ती का जो मुंह है होता है वो किस साइड में है। तो उसी रेशे के हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो अगर उसमें लकड़ी उखड़ रही है तो आपको दूसरी साइड, किनारा की साइड भी दूसरी घुमा के लेना है टूल को, ताकि उसकी अंदर की गुलाई जो है निकल सके सही तरीके से दोस्तों। तो बाहर की गुलाई तो इस तरह से काफ़ी आसान होती है दोस्तों, जो ऊपर से लेके नीचे तक चीसल को लेना है तो ये कटिंग हो जाती है। बाहर की गुलाई काफ़ी आसानी से आ जाती है। तो ये बिट हमारे पास है कम गुलाई के भी और ज़्यादा गुलाई की है, उसके हिसाब से हम बिट टूल जो है यूज़ करते हैं दोस्तों। जो आप इस वीडियो में अब आपको नज़र आ रहा होगा हमें किस तरह से कटिंग करनी होती है, किस तरह की गुलाई होती है। लकड़ी मैंने शीशम की ली है, आप कोई भी लकड़ी ले सकते हो, सागवान की भी ले सकते हो, रोएड़े की भी ले सकते हो। और आपके एरिया में किस तरह की लकड़ी है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो सागवान की लकड़ी में डिजाइन एसके बनाना काफ़ी वुडक्राफ्ट आसान चैनल होता को है, रोएड़े सब्सक्राइब में करें। भी काफ़ी आसान होता है, लेकिन शीशम लकड़ी में थोड़ा ये हार्ड होती है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल से बनाया जाता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल जाएगा। तो पहले जो है दोस्तों जितनी भी होती है गुलाई जो अंदर की और बाहर की, वो हमने कंप्लीट की है फ्लावर की। तो अब हम शुरू कर दिया है बतख का बनाना। तो बतख के भी नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ ये गला आता है बतख का, तो ये गोल ही होता है यहाँ पे। तो हम इस चीसर की मदद से बाहर की जो गुलाई है वो हम दे देते हैं, ताकि आसान होते हैं। अब लकड़ी का रेशा इस तरह से है, तो मैंने चीसल को इस तरह से घुमा लिया है। तो जिस तरह से रेशा होता है आपको उसी तरह से चीसल को घुमाना है, और बाहर की चीज की जो गुलाई है वो किसी भी चीसल से आप दे सकते हो। अंदर की जो गुलाई है, तो दोस्तों वो अंदर की गुलाई के पास, हमारे पास वो टूल है जो कम गुलाई की ज़्यादा गुलाई का, हम वो उसी तरह का टूल का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बाहर की गुलाई तो
होती होती है दोस्तों। तो अब हमें इस चीसल की मदद से सबसे पहले तो सबकी गुलाई कर लेनी है। और अब जो अंदर की ये कटिंग है, तो ये कटिंग इस तरह से हमें करनी है। तो ये हमारे पास कम गुलाई का टूल है तो लिया है हमने। तो इससे हम ये बतख के जो पंख आते हैं यहाँ पे, इसके पंख जो तैयार होते हैं वो इस तरह से पंखों के डिजाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो अब अलग अलग इसकी पंखे दिखानी है। तो पेंसिल से मैंने निशान लगा लिया। मशीन निशान लगाने के बाद पेंसिल से तो हम इसी टूल की मदद से इसके अलग अलग पंख दिखाएंगे। सबसे पहले तो जो ये इसके ऊपर आता है ये तरह का डिजाइन ये कंप्लीट करेंगे, ताकि ये कितना जगह कवर करता है इस बतख को। तो पहले ही इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वी टूल होता है दोस्तों, वी टूल की मदद से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो बाकी की जो अब जगह रह जाती है इसके बतख के जो अलग अलग पंख दिखाने हैं, तो बाकी की जगह उसमें कवर करनी है हमें। जो पेंसिल से मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, आप इस तरह से निशान लगाने हैं आपको भी। और अब इस गुलाई के हिसाब से हमने लिया वी टूल, और वी टूल को हम इस तरह से घुमाते हुए पेंसिल के ऊपर से के हिसाब से चलना है, ताकि हमारा डिजाइन है जो बिल्कुल सेम बन सके। और इस तरह से हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। तो इसको अब टेपर कटिंग देनी है इन पंखों की एक साइड में। तो हाँ, वो भी हम देने के बाद अब ज़्यादा जो रह जाती है शार्पनर करने के लिए, तो दोस्तों हमने टूल लिया है। ये ट्रिमर है दोस्तों मेरे पास, मैंने परचेस किया है बहुत ही कम प्राइस में। तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये टूल जो है इसमें ग्राइंडर भी होता है और कटिंग करने का भी टूल होता है, छोटे छोटे बिट होते हैं बिल्कुल। तो बारीकी से बारीकी इसका काम, इससे हम काम कर सकते हैं दोस्तों। तो लकड़ी के ऊपर ये काफ़ी अच्छी सफाई दे देता है। तो मैं इसको रेगमार कर लेता हूँ बाहर की साइड में, जहाँ हम अपने हाथों से रेगमार नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टूल की मदद से कम टाइम में ये जो है वहाँ पे ये रेगमार कर देगा और काफ़ी अच्छी सफाई आ जाएगी। तो अब इसको भी हम सफाई दे देते हैं, सफाई का काम रह गया था। तो इसको सफाई देने के बाद इसमें और भी बारीकी होती है, जो हमारे पास वी टूल है उसकी मदद से इनकी और भी बारीकी इसमें डिजाइन बनाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें लकड़ी एक रेशे की लेनी है। लकड़ी की पहचान कैसे की जाती है, रेशे की पहचान किस तरह से, मैं उसका भी अनुभव वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखिए तो वो भी देख लीजिए, आपको रेशे की पहचान के बारे में पता चल जाएगा। तो आप उसके हिसाब से भी जिस लकड़ी में हमें डिजाइन बनाना है, तो उस लकड़ी उसके हिसाब से आपको परचेज करनी होती है दोस्तों। घुमावदार ऐसा होगा तो हम उसमें डिजाइन नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से अब ज़्यादा हमने ये ग्राइंडर कर लिया बहुत कम टाइम में। अब बाकी की जो रह गई है रस पत्तियों के डिजाइन, जो पत्ती के फूल पत्ती के अंदर जो रेशा होता है, तो वो हमें इसी वी टूल से बनाने हैं बाकी के। इससे दोस्तों हम बाकी का सारा टूल बना पाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है हमारा लगभग डिजाइन वी टूल के बाद दोस्तों। तो ये टूल हो चुका है कंप्लीट। तो आज तो वीडियो हमारी पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना दोस्तों। तो हम और नए यूनिक आइटम लेकर के आएंगे नए डिजाइन के साथ, फिर हाजिर रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर।